द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हरियाणा के नूंह में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन इस बात को लेकर हो रहा है कि 2 मुसलमानों को जिंदा जला दिया जाता है। हरियाणा पुलिस की भूमिका संदेह में है और जो मेन आरोपी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जो बजरंग दल और गौरक्षक दल का बताया जा रहा है, और इसलिए वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही जो लोगों को जिंदा जलाने में भागीदार रहे हैं, और जो जिंदा जलाया गया है जिन लोगों द्वारा, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़ा सवाल है। 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं नूंह जिले में बंद हैं। मेवात में प्रदर्शन हो रहा था और बंद कर दिया गया इंटरनेट सेवा। 600 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि ऐसे संगठनों को बैन करना चाहिए जो संगठन आतंकवादी संगठन की तरह काम करते हैं, जो आतंक फैलाते, रात में गाड़ियां रोक लेते हैं, गौरक्षा के नाम पर वसूली करते हैं और वसूली ना मिलने पर लोगों को जान से मार तक देते हैं। इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप देखिए, मोहम्मद तनवीर ने बाकायदे ट्वीट किया है कि 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद करके 600 मुस्लिम पर एफआईआर करने के बाद अब हरियाणा सरकार ने नूंह मेवात के मुसलमानों पर जुल्म करने के लिए फोर्स लगा दी है। नासिर और जुनैद के हत्यारों को तो पकड़ नहीं पाई, उल्टा दोषियों गिरफ्तारी की मांग करने वाले लोगों पर ही जुल्म कर रही हरियाणा सरकार। यह सवाल उठाया जा रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार उन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है जो लोग इसमें संलिप्त थे, हत्याकांड में जो संलिप्त थे। पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में आई। राजस्थान के एक पुलिस इंस्पेक्टर का आपने देखा कैसे वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, वो वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि पहले मारने के बाद हरियाणा पुलिस के पास ही लेकर गए थे ये दोनों लोग, और ये दोनों लोग मुखबिर भी बताए जा रहे हैं कि हरियाणा पुलिस के मुखबिर थे ये दोनों लोग। और वहां ले जाते तो पुलिस वाले कहते नहीं नहीं मामला सीरियस, इसको यहां से ले जाओ, और फिर ले जाते हैं, गाड़ी में ले जाकर जला देते हैं। तो आप बताइए जरा, ये सारी बातें एक पुलिस वाला जो है मतलब ऑन कैमरा नहीं बोल रहा था, ऑफ कैमरे बोल रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कैमरा ऑन था। ऑन कैमरे सब बातें रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद लगातार सवाल उठने लगे और लोगों की मांग है कि ये सब चीजें होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 600 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में यह कांड हुआ है, और जो कांड करने वाला मोनू मानेसर है वो बजरंग दल का है। वो गौरक्षा दल के नाम पर लोगों को डराने धमकाने का काम करता है, लोगों को मारने का काम करता है, इसीलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखिए कि सत्य हिंदी ने बाकायदे आर्टिकल लिखा है कि मेवात में तनाव, इंटरनेट 3 दिन बंद, 600 पर एफआईआर। मेवात के नूंह जिले में सांप्रदायिक तनाव और शांति भंग की आशंका के चलते हरियाणा सरकार ने मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को 3 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दे दिया है। यानी आप समझिए, अभिव्यक्ति की आजादी पर बहुत बड़ा पहरा हो गया है कि कोई ट्वीट ना हो पाए, कोई एसएमएस ना जा पाए, कोई बातें ना हो पाए, कोई इकट्ठा ना हो पाए, प्रदर्शन ना कर पाए। लोगों की आवाज को दबाने का यह सिलसिला सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अगर सरकार वाकई में बात नहीं सुनना चाहती तो कार्रवाई करके एक नजीर प्रस्तुत करे। जिस तरीके से नासिर और जुनैद की हत्या की गई है, कि ऐसे लोग जो गौरक्षा दल के नाम पर, संगठन के नाम पर लोगों की हत्या कर देते हैं, वो लोग दोबारा तो ऐसा ना करें। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, उन लोगों को दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार प्रतिबंध 26 फरवरी से 28 फरवरी 2023 रात 12 बजे तक प्रभावी रहेंगे। हाल ही में राजस्थान के भरतपुर से 2 मुस्लिम युवकों का अपहरण कर उन्हें हरियाणा के भिवानी जिले में जिंदा जला दिया गया था। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में हरियाणा के गौरक्षा दल के 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। शुरू में राजस्थान पुलिस ने कहा कि इस घटना बजरंग दल का मोनू मानेसर और मोहित यादव भी शामिल है, लेकिन पुलिस ने कोर्ट में जो एफआईआर भेजी उसमें आश्चर्यजनक ढंग से मोनू का नाम नहीं था। मोनू गिरफ्तारी की मांग को लेकर हरियाणा के मेवात इलाके में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कई स्थानों पर सड़कें जाम की गई हैं, लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि नूंह में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जहां सैकड़ों लोगों ने शुक्रवार को फिरोजपुर झिरका में नूंह अलवर राजमार्ग को ही जाम कर दिया था। हरियाणा सूचना जनसंपर्क विभाग ने आज रविवार को दोपहर बाद बताया कि हरियाणा सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को 2G, 3G, 4G, CDMA, GPRS, बल्क एसएमएस सहित सभी एसएमएस सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। जिला नूंह के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में वॉइस कॉल तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हरियाणा सरकार ने मेवात में सांप्रदायिक तनाव और सार्वजनिक शांति की गड़बड़ी के कारण संभावित कारण का हवाला दिया है। देखिए, बाकायदे डीपीआर हरियाणा की तरफ से ट्वीट भी किया गया इसको लेकर कि हरियाणा सरकार ने जिला नूंह में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी किया है। 26 से 28 फरवरी रात्रि 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं और सभी एसएमएस सेवाएं, बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज छोड़कर तथा वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी।
जिला नूह में वर्तमान स्थिति के मद्देनजर सांप्रदायिक तनाव व सामाजिक शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाओं को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया कि लोग इकट्ठा ना हो पाए, मैसेज लोगों तक ना पहुंच पाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि मोबाइल फोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक इसका दुष्प्रचार और अफवाहें फैलाने रोकने अस्थायी निलंबन है। दरअसल शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के कारण लगभग 1 घंटे तक राजमार्ग भारी जाम लगा रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की और सड़क को खाली कराया। नूह अलवर हाईवे पर विरोध प्रदर्शन के बाद नूह जिले में सिलसिलेवार तरीके से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया। पुलिस ने शनिवार को हाईवे को अवरुद्ध करने के लिए 500 से अधिक लोगों पर आरोप लगाया था। राजस्थान के भरतपुर जिले के घाट मीका गांव में के नासिर और जुनैद का 15 फरवरी को गौ रक्षकों के कथित तौर पर अपहरण कर लिया था और उनके शव को अगले दिन हरियाणा के भिवानी के लोहारू में एक जली हुई कार में मिले थे दोनों के शव। राजस्थान पुलिस ने कहा कि उससे 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों में नूह के अनिल और श्रीकांत, कैथल के कालू, करनाल के किशोर और शशिकांत, भिवानी के मोनू और गोगी और जींद के विकास है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि मामले में बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर की भूमिका अभी भी इसकी जांच की जा रही कि भूमिका है कि नहीं है। इसके पीछे बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहा है कि आखिरकार क्या हो रहा है। आप समझिए, इतने लोगों के खिलाफ एफआईआर हो जाना और उसके बाद अभी तक गिरफ्तारियां ना होना, यह संदेह है। और मोनू मानेसर का नाम इधर उधर होना, मोनू मानेसर का नाम मतलब गायब हो जाना कि मोनू मानेसर अभी जांच की जा रही कि वो इस मसले में था या नहीं था, उसकी भी जांच करने की बात की जा रही है। अब लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं। एआईएमआईएम पार्टी नामी ट्विटर यूजर लिखते हैं कि हरियाणा पुलिस में इतनी हिम्मत कहां कि वो दोषियों को सजा दे सके। यानी सीधे तौर पर मनोहर लाल खट्टर के ऊपर सवाल उठ रहा है कि कैसी सरकार चला रहे हैं। हरियाणा में तो सिर्फ मुसलमानों और मजलूम के ऊपर ही जुल्म होता है। हरियाणा में बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। ये सीधे तौर पर लिखा जा रहा है कैसे जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों पर। कफील खान लिखते हैं कि सही है, करो जितना जुल्म करना है, अगर नहीं करोगे तो मुसलमान जागेगा कैसे? जब तक जागेगा नहीं तब तक इन मूर्खों को सबक सिखाएगा। तो ये सब चीजें हो रही हैं। आप समझिए किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर मोनू मानेसर जैसे आतंकवादी को बचाने की कोशिश हो रही है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। एआईएमआईएम पार्टी का दूसरा ट्वीट है कि मोनू मानेसर जैसे आतंकवादी और गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग करने वाले गिरोह को सरकार ने खुली छूट दे रखी है। हरियाणा पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। मोहम्मद इकराम अंसारी वो लिखते हैं कि इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल से आज तक कभी भी जाति विशेष को इंसान नरसंहार कर मिटा ना सका, खुद मिट गया, चाहे वो हिटलर ही क्यों ना हो। हलाकू खान को या रोहिंग्या हो या शूद्र और राक्षस सभी फल फूल रहे हैं, सिर्फ हिंदू अपने को खतरे में महसूस कर रहा है। ये भी कटाक्ष के तौर पर लिखा है कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। लेकिन आप देख रहे हैं किस चीज से होकर गुजर रहा है देश और किस तरीके की स्थितियां देश में दिखाई दे रही हैं। जावेद अली ने लिखा कि देश में बहुत नाजुक हालात बना दिए गए हैं। क्या हिंदुस्तान में रिसर्च सेंटर खोलने के बजाय सिर्फ हिंदू मुसलमान होता रहेगा? एक तरफ बीजेपी मुस्लिम को अपने साथ जोड़ने की बात करती, दूसरी तरफ मुलजिमों को पकड़ पाने में नाकाम है। स्वार्थ की राजनीति ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। ये भी लोग कह रहे हैं कि ये स्वार्थ की जो राजनीति हो रही है ये देश को गर्त में ले जा रही है, देश का इससे नुकसान हो रहा है। बताइए जरा कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि भैया गिरफ्तार कर लो उन लोगों को जिन लोगों ने हत्याएं की हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय क्या किया जा रहा है साहब? कार्रवाई करने की बजाय उन्हीं लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फोर्स तैनात कर दी गई, चारों तरफ फोर्स तैनात है। ऐसा लग रहा है वहां पर जो है कर्फ्यू लग गया है, इंटरनेट सेवा बंद हो गई है। उसके साथ ही साथ वहां पर 600 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई मुसलमानों पर जो प्रदर्शन कर रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि हरियाणा सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्या चश्मा पहने काम नहीं कर रही है। गिरफ्तारी करने की बजाय, तत्परता दिखाने की बजाय, लोगों को सांत्वना देने की बजाय कि हम ठीक है, हम गिरफ्तार करेंगे, ऐसे लोग जो भी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहने की बजाय इस तरीके की चीजें करके लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। अब लोकतंत्र कहां है, ये सवाल फिर से खड़ा हो गया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।